हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में। पहली योजना है नमामि गंगे योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। यहीं अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोले जाएं और उसके बाद में इसके लाभ की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा उसके साथ साथ 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी उपलब्ध कराया गया था। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुभारंभ किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित कराना था। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण उपलब्ध कराना था। अगली योजना है पहल योजना। तो पहल योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2015 को पहल योजना की शुरुआत की गई। इसके उद्देश्य था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना और यह डीबीटीएल अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। अगली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की गई। उद्देश्य की बात करें तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित रखना हृदय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई। वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण जैसे शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख तथा तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा किया गया। अगली योजना है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 मई 2015 को की गई। उद्देश्य की बात करें तो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना उजाला योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सुनिश्चित है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई।
वहीं इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। तो देखिए, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अमृत योजना। तो देखिए, अमृत योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 24 जून 2015 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। अगली योजना है स्मार्ट सिटी मिशन योजना। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना, अर्थात इस स्मार्ट सिटी मिशन में सिंगापुर का भी सहयोग था। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 25 जून 2015 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य की बात करें तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना स्किल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2015 को की गई। यही उद्देश्य की बात करें तो सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 31 जुलाई 2015 को की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है उदय योजना। तो उदय योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों को उभारना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य की अगर बात करें तो झारखंड था। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे रूर्बन मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई। उद्देश्य की बात करें तो गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत संभव है। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना सेतु भारतम योजना के तहत सुनिश्चित किया गया। अगली योजना है कि स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना स्टैंड अप इंडिया का प्रमुख उद्देश्य था। अगली योजना है उड़ान योजना। तो उड़ान योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को की गई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना उड़ान योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। अगली योजना है दीक्षा पोर्टल योजना। तो देखिए, दीक्षा पोर्टल योजना की शुरुआत की बात करें तो 5 सितंबर 2017 को
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अगर लाभ की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा की गई। इसके उद्देश्य की बात करें तो 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय, जिसे स्पर्श योजना के भी नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई। उद्देश्य की बात करें तो यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। अगर लाभ की बात करें तो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2017 को की गई। उद्देश्य की बात करें तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीकृत रिटर्न उपलब्ध कराई जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के भी नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था कि देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के भी नाम से जानते हैं, इसका प्रमुख लक्ष्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके शुभारंभ की बात करें तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा या निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई। इसका उद्देश्य था योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, तो 60 वर्ष की आयु होने पर उसे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से की गई। इसके लाभ की अगर बात करें तो इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। योजना के पात्र की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती या जमीन उपलब्ध हो। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि इस वीडियो की लास्ट योजना है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 10 सितंबर 2020 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य की बात करें तो यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इससे 2020-21 और 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में यह योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,500 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया गया है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।